हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि देख सकते हो मेरा फ़ोन अभी जो है ये सेफ मोड में जा चुका है। मुझे नहीं पता ये मेरे फ़ोन में कैसे चालू हुआ, और पता नहीं सेफ मोड चालू होने के बाद मेरा सारा ऐप कहाँ चला गया। मेरे फ़ोन में बहुत ही सारे ऐप थे, बट इसमें कुछ लिमिट ही ऐप है ना, जो कि कुछ भी है नहीं, इंस्टाग्राम भी नहीं है जिससे मैं शॉर्ट वीडियो देख सकूँ। तो आज का अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपको सेफ मोड से रिलेटेड सारा कन्फ्यूजन दूर होगा और इसे आप चालू बंद करने के लिए सीख जाएंगे। कुल मिला के आप इस वीडियो के एंड तक देख लेते हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर सेफ मोड है क्या और फोन में ये चालू कैसे हुआ, इसे कैसे बंद करेंगे। मतलब किसी भी फोन में आपका सेफ मोड से रिलेटेड अगर दिक्कत आ जाए तो इस वीडियो के जरिए आप ठीक कर सकते हो। बाकी ये भी पता चल जाएगा कि सेफ मोड ऑन होने के बाद हमारा सारा ऐप गया तो गया कहाँ, क्योंकि हमारे फोन में तो बहुत ही सारे ऐप था। तो मैं आपसे पहले ही कर देना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है आपसे भी से कि इस वीडियो का सोल्यूशन जानने से पहले आप मतलब कि सोल्यूशन जानने से पहले इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं क्या है सेफ मोड और कैसे इसे बंद करते हैं और चालू करते हैं ना। तो अभी जैसे कि देख सकते हो मेरा फोन में अभी जो है सेफ मोड नहीं है और बिल्कुल सब कुछ ठीक हो चुका है और सारा ऐप देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले मैं सेटिंग मतलब जो है सेफ मोड को ऑन ऑफ करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये सेफ मोड है क्या। तो देखिए सेफ मोड नाम से ही पता चल रहा है, सेफ मोड मतलब फ़ोन आपके सेफ मोड में चला गया, मतलब कोई नुकसान नहीं, आपका अच्छा ही है। बट अच्छा क्या है वही आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप नया नया फ़ोन खरीदते हो तो आपका फ़ोन मस्त एकदम मक्खन की तरह चलता है। तो शुरू में कुछ लिमिट ऐप होते हैं जो कि सिस्टम के द्वारा ही दिए गए ऐप होते हैं। बाद में आप जो है एक ईमेल आईडी बना के प्ले स्टोर से जो है ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ पर जो है बहुत ही सारे जो है ऐप मतलब आप इंस्टॉल कर लेते हो, जैसे कि इस फ़ोन में। और बहुत बार होता है कि आप सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते हो, तो बहुत सारे करते हो। तो कई बार क्या होता है ना कि जब हम फ़ोन में कोई थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से या फिर प्ले स्टोर से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी हुआ ना, सिस्टम का कुछ लिमिट ही ऐप होते हैं, जैसे सेटिंग हो गया जो कि ज़रूरी है ना, जो कि सिस्टम में ऑलरेडी कंपनी वाले पहले से ही देते हैं, तो वो सिस्टम ऐप हो गया, है ना, जो कि फ़ोन में पहले से होते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी वो ऐप हो गया जो कि आप प्ले स्टोर से करते हो, कोई अदर ऐप से करते हो या वेबसाइट से करते हो, तो वो थर्ड पार्टी ऐप हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम फ़ोन को अपडेट करते हैं या किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, फ़ोन जैसे कि फ़ोन हैंग करते हैं, लैग करते हैं और फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट भी करता है। कई बार तो बैटरी भी हमारा जो है जल्दी चार्ज नहीं होता है। तो इश्यू जब आते हैं ना तो आपको समझ नहीं आता है कि फ़ोन में आखिर आया कैसे। तो इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि कहीं आपके किसी ऐप में वायरस तो नहीं है, कहीं किसी ऐप की वजह से तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो इसीलिए फ़ोन में सेफ मोड होता है। क्योंकि सेफ मोड जब आपका चालू हो जाता है ना तो उसमें ये जितने भी थर्ड पार्टी ऐप होते हैं वो बंद हो जाते हैं, मतलब अनइंस्टॉल नहीं होते। सेफ मोड जैसे ही चालू होता है तो आपका बस सेफ मोड में आपका वो जो थर्ड पार्टी ऐप होता है वो हाइड हो जाते हैं, वो डिसेबल हो जाते हैं, बाकी अनइंस्टॉल नहीं होते। तो सेफ मोड में क्या होता है कि वो सिस्टम वाले ऐप हो जाते हैं, मतलब कि अगर सिस्टम ऐप में आपका सब कुछ सही चल रहा है तो मतलब आपको पता चल जाता है कि किसी थर्ड पार्टी ऐप की वजह से या तो ऐप को अपडेट करने की वजह से फोन में दिक्कत आया है। तो ऐसे में आप ऐप को डिलीट कर सकते हो एकाएकी करके, तो डिलीट कर लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो जस्ट इसीलिए सेफ मोड में आपने देखा होगा कुछ लिमिट ऐप आ गए। लिमिट ऐप ने वो सिस्टम में जो ऐप है सिर्फ वही था। बाकी देखिए कैसे सेफ मोड ऑन होता है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि सेफ मोड है क्या। बाकी देखिए सेफ मोड में क्या है। अभी देखिए हमारा फोन थोड़ा बहुत स्लो, मतलब अभी ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये लसक लसक के चलेगा। ऐसे में सेफ मोड ऑन हो जाता है कैसे, अब वो बताता हूँ। तो देखिए कई बार आप फोन को जो है ना स्विच ऑफ करते हो या रीस्टार्ट करते हो, है ना। तो हम जो स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करते हैं या स्विच ऑफ करने के बाद ओपन तो करते हैं ना, ऑन तो करते हैं ना, तो वो भी रीस्टार्ट हो गया। तो रीस्टार्ट होने के बाद हमसे कुछ गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में सेफ मोड ऑन हो जाता है। और वो गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले मैं स्क्रीन को यहाँ पर ऑन होने दे देता हूँ। तो ये देखिए अभी ये पहला लोगो आया, इसके बाद एक और लोगो आएगा रियलमी का, और ये देखिए ये रियलमी का फ़ोन है। खैर इसके जरिए आप सभी फ़ोन में कर सकते हो अप्लाई। तो ये लोगो हटने तो उसके बाद देखिए आपकी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आने देता हूँ। हाँ ये ऑन आ गया। तो आप क्या होता है कई बार ना आपसे वॉल्यूम डाउन बटन दबा जाता है ना, वॉल्यूम अप या डाउन बटन। खैर ये डाउन बटन से ही चालू होता है, कई बार आप दबाते रहते हो तो उसके वजह से भी ये सेफ मोड में चला जाता है। अभी देखिए मैं दबाया हुआ हूँ और ये अपने आप जो है सेफ मोड में चला जाएगा। तो ये देखिए हमारा सेफ मोड में चला गया ना। अब देखिए
मैं जैसे सेव मोड में आएगा तो यहाँ पर देखिए अब सब ऐप खत्म हो चुका है। अब ऐप इसमें आ गया वही ऐप जो कि सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं पहले से। कैमरा भी सिस्टम में होते हैं, कैलकुलेटर भी सिस्टम में होते हैं, बाकी गूगल का सारा ऐप तो वो भी आपका सिस्टम में ही आप दे देता है। बाकी म्यूजिक ऐप भी, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी इनबिल्ड अब ऐप में ही है। ये जितने भी ऐप हैं सब इसमें ही है, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है। एक यूट्यूब है, लेकिन अब यूट्यूब का ना एक तरीके से इसी का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यूट्यूब भी तो गूगल का ही है ना, तो इसलिए ये भी सिस्टम ही आता है। बट ये देखिए इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, ये सारे थर्ड पार्टी ऐप है और इसको अपडेट भी करते रहते हैं, तो उसी की वजह से कई बार वायरस आ जाते हैं, ग्लिचेस आ जाते हैं। तो ये सेव मोड में हमारा फोन बिल्कुल अच्छा से चलता है। अगर इसमें अच्छा से आपका ऐप वगैरह ओपन हो रहा है, चल रहा है, और बिना सेव मोड के आपका सही से नहीं चल रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि थर्ड पार्टी कोई ऐप की वजह से आपका फोन हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, या जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या होता है कि सेव मोड से आप निकल करके आप एक एक ऐप को डिलीट करते हो या तो अनइंस्टॉल करते हो, तो फिर देखते हो एक की डिलीट करके कि कौन सा हमने ऐसा नया ऐप अपडेट किया जिसके बाद हमारा फोन हैंग कर रहा है। तो ऐसे में उस ऐप को मतलब अनइंस्टॉल करते हो, उस ऐप को जो लास्ट में आपने अपडेट किया, तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है ना। तो अभी देखिए सेव मोड से आप निकलते कैसे हैं। उम्मीद आप समझ चुके होंगे कि सेव मोड में जाने के बाद हमारा ऐप कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वो वही बताता है कि ऐप में दिक्कत है तो यहाँ पर सब कुछ सही से चलता है, अगर ऐप में दिक्कत नहीं है तो दोनों जगह सही से चलता है ना। बाकी सेव मोड से निकलने के लिए सिंपली आपको एक बार फोन को जो है रीस्टार्ट करना पड़ता है और आप जो है सिंपली निकल जाओगे। मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से निकल जाऊंगा, है ना। जब तक मैं इसको जो रीस्टार्ट होने देता हूँ और तब तक बताता हूँ दूसरे फोन में कैसे सेव मोड ऑन होता है। इसमें तो नॉर्मली डाउन बटन होता है, तो इसमें कोई भी डाउन बटन में दबा के, लेकिन दूसरे फोन में अलग ढंग से होता है। जैसे मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ, है ना, तो इसमें कैसे ऑन होगा बाकी तो आप जान ही गए, क्योंकि चालू करना थोड़ा अलग अलग होता है, बट बंद करना रीस्टार्ट से ही बंद हो जाता है। तो अभी ये देखिए रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर मैं डाउन बटन, वॉल्यूम अप नहीं, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को दबा के रखूंगा, वॉल्यूम बटन और पावर बटन दोनों को, क्योंकि इसमें अलग ढंग से होता है, क्योंकि हमें इसे रिकवरी मोड में डालना होता है। तो ये देखिए इसमें अलग ढंग से होगा, इसमें डाउन बटन दबाने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा रिकवरी मोड में चला जाएगा, ये देखिए रिकवरी मोड में आ गया। तो इसमें थोड़ा अलग ढंग से होता है, तो आप जो है रिकवरी मोड में आ जाइएगा। तो यहाँ पर जो है स्क्रीन पर काम तो टच काम करेगा नहीं, तो रिबूट पर जाके आप डायरेक्ट रीस्टार्ट कर सकते हो। तो अभी ये देखिए मैं इसका लॉक खोलता हूँ, तो ये हमारा सेव मोड से हट चुका है। अब इसमें सेव मोड में कैसे जाएं, तो रिकवरी मोड में ऊपर आपका रिबूट में रहेगा, तो रिकवरी मोड में आ जाइएगा। फिर आपको पावर बटन से ओके करना है ना, वॉल्यूम अप डाउन से ऊपर नीचे होता है और पावर बटन से आपका उस पर क्लिक होता है। तो ये देखिए अभी मेरा फोन रीस्टार्ट नहीं हुआ है, अब आएगा सेव मोड। बाकी यही दो तरीका है। इसमें हो गया कि हम जैसे स्विच ऑफ करने के बाद ऑन हुआ तो हम डाउन बटन को दबाए, वॉल्यूम डाउन को, तो हमारा सेव मोड में चला गया। और इसमें कैसे आएगा कि आपको ना दोनों वॉल्यूम बटन को दबा के पावर बटन पर दबाना है ना, तब आप यहाँ पर जो है अब यहाँ पर टच काम करेगा, है ना। बाकी यहाँ पर टच काम करूँगा, सेव मोड में चला जाएगा, है ना। तो इसमें भी सेव मोड में जाएगा तो सेम ही है कि यही टेस्टिंग करने के लिए होता है कि कहीं आपका कोई थर्ड पार्टी ऐप के जरिए तो कोई दिक्कत नहीं फोन में आ रहा है। तो ये भी देखिए थोड़ा देर के बाद चला जाएगा, मतलब सेव मोड में ये भी चला जाएगा। तो मैं थोड़ा इसे यहाँ पर चालू होने देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये भी हमारा फोन जो है सेफ मोड में जा चुका है। और इसे हम कैसे फिर से हम बाकी समझ गए होंगे सेफ मोड से कैसे निकाले। तो इस दोनों का कंडीशन सेम ही है कि आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर दो। जैसे इसे रीस्टार्ट करूँगा तो ये फ़ोन अपने आप जो है मतलब ये सेफ मोड से हट जाएगा। बाकी जब तक ये हमारा जो है रीस्टार्ट होता है तब तक आपसे उम्मीद है, बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और क्योंकि आपका एक एक लाइक यार हमें मोटिवेट करता है ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने में, है ना, वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बाकी कमेंट में आपको लिख देना है जो है सेव मोड कैसे ऑन करें या फिर सेव मोड क्या है, आपको कमेंट में कर देना है। बाकी ये देखिए अभी मैं जो अभी इस फ़ोन को ऑन करूँगा, यहाँ पर ये देखिए सेव मोड से हट चुका है। तो कुल मिलाकर समझ गए ना कि सेव मोड से हमारा जो है मेन रूप से हम टेस्ट कर पाते हैं कि किसी ऐप की वजह से तो फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। बाकी इसे बंद चालू करने का तरीका तो आपने देख लिया, ज़्यादातर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो। बाकी ये देखिए इसमें थोड़ा अलग था, ये इसमें जो है ना स्विच ऑफ करने के बाद रीस्टार्ट होता है तो डाउन बटन से ये जो है नहीं हुआ। तो इसमें आपको रिकवरी मोड में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर होता है। बाकी अगर रिकवरी मोड नहीं आता है तो आप डाउन बटन से भी कर सकते हो हर एंड्रॉयड फ़ोन में, है ना। बाकी फ़ोन में आपका कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स बताइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को यार शेयर कर देना, सभी के पास बहुत हेल्प हो पाएगा, परिवार में सभी के पास, है ना। क्योंकि सेव मोड आपके फ़ोन के लिए अच्छा ही है, कोई नुकसानदायक नहीं है। बस सेव मोड में आपका कम ऐप रहता है ना, कम चलता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।